Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, welcome to our another session, new session. Because of that, in the last class we have already discussed about the chapter which is breathing and exchange of gases. And in last class we have already covered a part of larynx. ठीक है, तो larynx के बारे में हम बात कर चुके थे और हम ये भी समझ चुके थे कि larynx में किस तरह से जो है वॉइस बॉक्स जो है वो किस तरह से वर्क करता है. ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमने लैरिंग्स वाले पार्ट को कंप्लीट किया था. और लैरिंग्स है क्या? लैरिंग्स जो था वो ट्रेकिया का ही मॉडिफिकेशन था. ठीक है, क्या बोलते हैं हम लैरिंग्स को? ट्रेकिया का ही मॉडिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर हमने किस किस की बात करी थी? लैरिंग्स में चार तरह की जो होती है मतलब कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी उसमें क्रिकोइड कार्टिलेज, आर्टिलेट कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज है ना, और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी. इन तीनों के बारे में हमने चारों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था विद डायग्राम. हमने डायग्राम बनाया था, एक डोर्सल व्यू बनाया था और फिर हमने साथ साथ लेटरल व्यू था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको जस्टिफाई किया था, हमने उसको क्लेरिफाई किया था, आपको समझाया था. ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा. ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहां पर हमारी ट्रेकिया के बारे में और हमारे लंग्स के बारे में. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे? ट्रेकिया से. चलो तो देखिए, अगर ट्रेकिया की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये हमारी ट्रेकिया. ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया के अंदर हमने एक डायग्राम बनाया था. जब हमने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि ट्रेकिया है क्या. ठीक है, वैसे तो मॉडिफिकेशन है किसका? ट्रेकिया का ही मॉडिफिकेशन लैरिंग्स होता है. ठीक है, लेकिन हम ट्रेकिया में क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग hollow tube, or we can say windpipe. कैसा होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक होलो ट्यूब कह सकते हैं, और इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. इज प्रेजेंट. ओके, सो इन दिस ट्रैकिया present in this trachea there is 16 to 20 क्या चीज? C shaped. 16 to 20 we can write down here C shaped cartilaginous rings are present. Rings are present. ठीक है, यानी कि क्या है यहां पर? 16 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट है. हमने डायग्राम बनाया था, ऊपर की तरफ हमने क्या बनाई थी? ट्रेकिया बनाई थी, और हमने क्या रखी थी? सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स थी, हमने डायग्राम में बनाई थी. और इन कार्टिलेजिनस रिंग्स की हमने बात करी, तब हमने बात करी थी कि ये जो डॉर्सल साइड होती हैं वो कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं. डॉर्सल साइड कैसी होती है? ये इनकम्प्लीट होती है. जबकि वेंट्रल साइड की हमने बात करी थी और लेटरल साइड की हमने बात करी. दोनों लेटरल साइड हो गए और ये वेंट्रल साइड हो गया. तो ये कहां से इनकम्प्लीट है? अगर आप यहां पीछे से देखेंगे तो ये इस तरह से, यहां पर ये जो डॉर्सल व्यू है यहां से क्या है? ये इनकम्प्लीट है. तो इस तरह से. ठीक है, ये हो गया वेंट्रल रीजन फ्रंट का. ठीक है, ये दोनों लेटरल हो गए, और ये पीछे का कौन सा गया? जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो गैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे करके, तो ये डॉर्सल रीजन हो जाएगा. तो यहां पे क्या होती है? इनकम्प्लीट प्रेजेंट होती हैं. क्या होती हैं? इनकम्प्लीट. तो हमने क्या लिख दिया? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट विच इज इनकम्प्लीट in dorsal side, but complete on ventral
and the lateral side, and the both lateral side, both lateral side, ठीक है। यानी कि लेटरल साइड से ये इस तरह से, ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से है, तो ये लेटरल साइड दोनों हो गए और ये वेंट्रल साइड हो गया। तो यहां से तो क्या ये कंप्लीट है, लेकिन डॉर्सल व्यू की तरफ से क्या है, ये इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अब जो ये इनकम्प्लीट होती है तो इसमें क्या होती है, यहां पे इस इनकम्प्लीट रीजन के अंदर ट्रैकियलरिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सॉरी बच्चों, चौक की डस्ट की वजह से हुआ। तो in between the ring there is a trachearis muscles are present. Trachearis muscles are present which prevent the collapsing of trachea, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, सी शेप रिंग की हमने बात करी है, सी शेप है, कैसे देख लेते हैं, इधर देखिए, ये हमने क्या बनाई, हम बना लेते हैं कि इस तरह से यहां पे क्या है, ये सी शेप एक रिंग है, ठीक, ये सी शेप हमने रिंग बना ली, ठीक, क्लियर है। चलिए तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये सी शेप रिंग हो गई, इसको हम लिख देते हैं सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग। ये साइड कौन सी हो गई, वेंट्रल, ठीक है, ये वेंट्रल रीजन हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये वाला जो रीजन होगा इसका, इस रीजन को हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका डोर्सल पार्ट, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है, ठीक है, कैसी है, कार्टिलेजिनियस, ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब यहां पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, क्या प्रेजेंट है, ये मसल्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या होते हैं, इसमें ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, है ना। तो इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इन मसल्स को बोलते हैं हम ट्रैकियलरिस मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो मसल्स कहलाते हैं इनको बोलते हैं ट्रैकियलरिस मसल्स, ट्रैकियलरिस मसल्स, ठीक है। ये ट्रैकियलरिस मसल्स क्या करते हैं, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कब करते हैं, अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन वी डूइंग a forceful respiration, these muscles help to or we can say prevent the collapsing of trachea, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो ये ट्रैकिया है उसको क्या होती है, कोलैप्स होने से रोकती है, ठीक है, क्योंकि क्या करती है, डोर्सल साइड से क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये है, यह आपका क्या हो गया, ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया, इस पे क्या है, ये इस तरह से सपोज कीजिएगा, ये आपके ट्रैकिया है, होलो पाइप बता रहे हैं हम, विंड पाइप, इस पे क्या है, इस तरह से अटैच्ड है, ठीक। अब देखिए आगे का जो वेंट्रल पार्ट है वो कैसा हो गया, यहां पर
कंप्लीट है, लेटरल भी कंप्लीट है, लेकिन डोर्सल व्यू जो पीछे वाला है यहाँ पे क्या होती है, ट्रैक्युलरिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एकदम से आपने फोर्सफुल ब्रीदिंग करी तो उस चक्कर में ये आपके जो है ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है भाई, हुक होता है ना, लॉक। आपने नोटिस किया होगा कि घर पे जो हमारे वाटर के पाइप्स होते हैं, ठीक है ना, तो पाइप्स के ऊपर हम कभी क्लिप अटैच करते हैं, तो वो जो क्लिप अटैच करते हैं तो उसका शेप कैसा होता है, वो क्लिप जो है वो आगे से एक तरफ से तो क्या होती है, वेंट्रल साइड को उसको हम जस्ट जज करें तो वो इस तरह से आगे से पैक होती है और पीछे की तरफ से क्या होता है, उसमें स्पेस होता है ना, तो वो किस लिए होता है, ताकि लॉक होता है वो प्रॉपर्ली फंस जाए, लेकिन ये है कि उसको वो कोलैप्स ना होने दे, बिल्कुल पिचकने ना दे। तो उस तरह से क्या होता है कि ट्रैकिया के अंदर ये ट्रैक्युलरिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग की ड्यूरेशन में इसको जो ट्रैकिया को है कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, ये आपके ट्रैकिया का रोल हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, तो यहां पे हमारा ट्रैकिया कंप्लीट हुआ। तो अब हम बात करें ट्रैकिया का ही मॉडिफिकेशन क्या था, लैरिंग्स था, ठीक है, लैरिंग्स की हमने बात करी थी, वॉइस बॉक्स है, तो ये ट्रैकिया का ही मॉडिफिकेशन है। हालांकि लैरिंग्स ऊपर होता है, ट्रैकिया नीचे की, लेकिन हम बोलते क्या है, पहले हम ट्रैकिया को कवर अप करते हैं, पहले हम लैरिंग्स को कवर अप करते हैं, फिर हम ट्रैकिया को कवर अप करते हैं, तो मॉडिफिकेशन है एक दूसरे के ये, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें, यहां पे हम बात करें हमारे ह्यूमन के लंग्स के बारे में, ठीक है, जो क्या है अपने आप में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि लंग्स का मेन रोल क्या होता है, लंग्स का जो मेन रोल है वो है यहां पर रेस्पिरेशन को परफॉर्म, यानी कि ब्रीदिंग को परफॉर्म करवाना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस जो टर्म है, जो अब हमारी जो चैप्टर की मेन थीम है वो यहां से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो हमने बात करी है वो पासेज की बात करी है, ठीक है, हमने ब्रीदिंग की बात करी और रेस्पिरेशन की बात करी। अब जो एक्चुअल साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे, है ना। तो हमने देखिए ऑर्गन के बारे में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर क्या एक सेपरेट एक फंक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है, और उसमें क्या है, फंक्शनल सिस्टम, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ह्यूमन के जो लंग्स हैं वो कैसे होते हैं, ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं लेकिन स्पॉन्जी होते हैं। तो मैमेलियंस की अगर हम बात करें तो मैमेलियंस लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, ठीक है, सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं। मसल्स इनके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है, साथ ही साथ जो सेंट्रल कैविटी होती है वो भी इसके अंदर एब्सेंट होती है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी, क्योंकि हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो कैसी ब्रीदिंग है, पॉजिटिव ब्रीदिंग है या नेगेटिव प्रेशर वाली ब्रीदिंग है, नेगेटिव प्रेशर वाली ब्रीदिंग है, ठीक है। अब नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, एयर जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। आती है बात समझ में, बिल्कुल आती है, ठीक है। मैंने बताया था, फिर आप कहोगे कि मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया था लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान पूरा कहां रखिए, मेरी बात पर रखिए। बेटा हमें यहां पर पता है ज्यादा लिखना नहीं है, नोट्स में आपको कवर अप करवा रहा हूं, लेकिन यहां पे जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, उनको आपको समझना है। अगर आप इन चीजों को समझेंगे ना तो लिटरली मतलब टच वुड मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको बायो को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो बहुत लिविंग चीज है, एकदम लाइव, जो भी होता है आपकी आंखों के सामने है, आप रियलाइज कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम फील करते हैं, होता क्या है, हमारे थोरेसिक कैविटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स बाहर की तरफ आते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर चेंज होता है, ठीक है ना। अभी आप इनहेलेशन कीजिए, किया तो आपको लाइव एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, चेस्ट कैविटी बाहर आई, यानी कि लंग्स में क्या हुआ, एयर गई, ठीक है। अब एयर गई क्यों, क्योंकि नेगेटिव ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है, हुआ क्या, आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या था, कंसेंट्रेशन क्या था, अपने हायर कंसेंट्रेशन में था, और अंदर क्या था, लोअर कंसेंट्रेशन था, तो हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर चली गई, हो गया। अब जब एक्सपायरेशन करते हैं तो अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बाहर कहां जाएगा, आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर कंसेंट्रेशन कैसा हो गया, लो हो गया, तो फिर कहां मूव कर जाएगी गैसेस, अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। तो बताइए लाइव हुआ या नहीं हुआ। हम यहां पे कुछ भी एग्जामिन नहीं करते कि हां मान लीजिए, मानना कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है लाइव हो रहा है, ठीक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अज्यूम करते हैं ना, मैथ्स में भी लोग अज्यूम करते हैं, हम यहां पे अज्यूम नहीं करते, यहां सब कुछ लाइव है, ठीक। चलो अब बात किसकी कर ले, हम बात यहां पे कर लेते हैं हम हमारे प्यारे प्यारे लंग्स के बारे में, जो कैसे होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, और कहां प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं भाई। हाय, लंग्स की। कितने आदमी थे? अरे भाई लंग्स कितने आदमी थे? तो क्या बोलेंगे? सरदार दो। कौन से दो थे? लेफ्ट लंग और राइट लंग, दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं सब कुछ। चलो, तो लंग्स कैसे हैं? लंग्स प्रेजेंट इन पेयर, लंग्स प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, सरदार गलत तो नहीं बताए ना हम? कितने आदमी? दो आदमी। तो दो ही काम करेंगे ना, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। क्या कर रहे थे? अरे सर मार धाड़ कर रहे थे। कैसे मार धाड़ कर रहे थे? अरे ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड फेंके जा रहे थे, ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड फेंके जा रहे थे। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? हम तो बैठे बैठे देख रहे थे। अरे तो हम बैठे बैठे देखते ही ना। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम हमारी आईज से देख नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग ही एहसास होता है ना। अब आपको पता थोड़ी ही कि आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आपको ऑक्सीजन आती हुई दिख रही है, और दिख 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 ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, मैं लेने वाला हूं इसको। ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या कर रहे हैं? एयर को इनहेल कर रहे हैं। अब एयर के अंदर अमाउंट है ऑक्सीजन का, कितना है? 21% है। ठीक है, अदर गैसेस भी अंदर जाती हैं, लेकिन डिफ्यूजन किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो आपने 21% बताई थी, लेकिन 78% नाइट्रोजन भी तो थी, उसको कहां भेजोगे? अरे बेटा बाहर भेज देंगे वापस। क्यों? क्योंकि एक्वस जो हमारी जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ना, उसे क्रॉस ही नहीं करवाएंगे, अरे ब्लड में जाने ही नहीं देंगे। जब ब्लड में नहीं जाएगी तो कहां आएगी? अरे वापस ट्रांसफर हो जाएगी, किसमें? आउटर एटमॉस्फेयर में। हमें लेनी क्या है? बॉडी बहुत समझदार है, ऊपर वाले ने जो बनाई है ना, बड़ा सोच समझ के बनाई है। अपग्रेड कहा था ना मैंने, रूल कौन कर रहा है अर्थ पे? भाई लोग, मतलब अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? वेल एडवांस लोग हैं। हमसे बढ़कर कोई है? पॉसिबल नहीं है। एलियन का नाम मत लेना बस, आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, इसलिए डोंट गो विद द एलियन। ह्यूमंस की बात करो, वी आर द बेस्ट। क्लियर? चलो, तो लंग्स प्रेजेंट किस में होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड थिंग्स हम बात करें इसके अंदर, तो कैसे होंगे ये? पेयर में प्रेजेंट है। और मैमेलियन लंग्स की बात करें तो सॉलिड होंगे और स्पॉन्जी होंगे। कैसे होंगे? सॉलिड एंड स्पॉन्जी, सॉलिड एंड स्पॉन्जी, सॉलिड एंड स्पॉन्जी इन मैमेलियन, इन मैमल्स बोल सकते हैं हम। ठीक, चलो अब ये दो चीज हमने कवर अप कर ली। पहले डायग्राम बना लें, क्यों कहते हो? क्या बना लें? चलो डायग्राम बना लेते हैं। अच्छे से बना लें, अच्छे से बनाएं। चलो अच्छे से बना लेते हैं, कोशिश पूरी जारी है। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कीजिएगा। हम बनाने वाले हैं डायग्राम। तो डायग्राम ही होता है भाई। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट लंग्स डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? यहां पर आपको बनानी है यहां पर एक 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 एक, एक स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, और क्या बनानी है आपको? पहले बनाना है आपको जीमेल। क्या बनाना है? जीमेल। ठीक है, ट्रिक। जीमेल कैसे? ऐसे। ठीक है, ये साइन होता है ना जीमेल का, ऐसे होता है ना। जीमेल का साइन भाई ऐसा होता है ना। फिर नीचे की तरफ क्या होते हैं? ऐसे बॉक्स बन जाता है। हो गया जीमेल का साइन। क्यों जी पाजी, गलत तो नहीं कह रहा? जीमेल का साइन यही होता है। चलो, तो ऐसा जीमेल का साइन बना लिया हमने। नीचे की तरफ इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है भाई, ये पार्ट क्या हो गया? अब एक्सटेंड हो रहा है। ठीक, ये पार्ट हमने यहां तक एक्सटेंड कर दिया। चलिए, तो ये क्या हो गई? ये हमारा जो विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ये कुछ कार्टिलेजिनियस
रिंग्स जिनकी हमने अभी बात करी है जस्ट, कैसी होती है, कितनी होती है, 12 इन नंबर, 10 to 12। ठीक है, हम तो थोड़ी सी बना रहे हैं, डायग्राम है भाई, कंटेंट बेस्ड डायग्राम है तो इसको समझना जरूरी है ना। चलो आ जाओ, अब यहां से डिवाइडेशन शुरू होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो तो एक डिवाइडेशन कुछ इस तरह से और एक कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रही है, कहां एंटर कर जाएंगे भाई, ट्रेकिया एंटर करेगी ना, कहां पे एंटर कर जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों की होती है बात, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे हमारे लंग्स, हो गया एक लंग। चलो दूसरा बना लें, ये लो दूसरा भी हो गया, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाओ, एक डिप्रेशन थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहां का डिप्रेशन हम हटाते हैं क्योंकि डिप्रेशन कहां देना है हमें, लेफ्ट साइड देना है भाई, ठीक है। तो ये डिप्रेशन कहां दे दिया हमने, लेफ्ट साइड दे दिया। चलो अब ये जो कनेक्टिविटी है वो कहां जाएगी, इस तरह से। आ गई बात समझ, क्लियर है। चलो अब देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रोंकस बोल दिया, क्या बोल दिया, ब्रोंकस वाला रीजन बोल दिया। तो यहां पे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये अंदर तक रहेगी ये, इस तरह से, फिर इस तरह से। बच्चों बनाते जाइएगा साथ साथ, मजा आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब ये क्या होती है, फर्दर अंदर तक ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है। प्राइमरी की बात करें, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, अंदर तक ये बटी हुई होती है, कहां तक, जहां तक ये हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये पूरे अंदर जाके क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें ये बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम ब्रांचेस बनाने वाले हैं, एक लंग में बना रहे हैं, दोनों लंग में इसी तरह से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हम यहां पे एक लंग्स के अंदर आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होती है, इसमें ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, ये देखिए आप ऐसे, ठीक है। अब इस तरह से हम यहां पे ये जो ब्रांचेस होंगी यहां पे भी आगे जाएंगी, इस तरह से, ये इस तरह से कुछ, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे, इसमें क्या होंगे, सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी, ये वाला पार्ट हो गया, इधर से ये हो गया, कुछ ये हो गए, ये सब क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, इसमें स्ट्रक्चर जो है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्विलाई क्या है, ग्रेप्स की तरह, यानी कि गुच्छे की तरह होती है, जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह से जो है हमारे लंग्स के अंदर जो एल्विलाइज होती हैं वो प्रेजेंट होती है गुच्छे के रूप में, ठीक है। तो अगर लंग्स के हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो है क्या, जो एल्विलाई है वही होती है। तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहां पर हो रहा है, एल्विलाई के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हो गया, यहां पर इस तरह से हम और एल्विलाई यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती हैं। ये हमने और एल्विलाई बना ली यहां पर इस तरह से, ठीक है, आई बात समझ। चलो तो अब देखिए हमने बात करी लंग्स कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेयर के अंदर,
अब पेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस भी होते हैं। कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो इस पे एक बनाएंगे हम क्या, डबल मेम्ब्रेनस। ये क्या बना दिया हमने, इसको डबल मेम्ब्रेन से हमने इसको कवर अप कर दिया। ये देखिए आप, हो गया डबल मेम्ब्रेन से कवर। ठीक, अब यहां पर हमने किसकी बात करी, लंग्स कहां है, लंग्स हमारे दोनों जो है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है। ठीक है, अब बीच में क्या है, स्टर्नम होती है। ठीक है, बीच वाले से इसको क्या बोलते हैं, बीच में स्टर्नम है। तो ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम स्पेस। बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम स्पेस। और यहीं पर लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट लंग, तो जो लेफ्ट लंग थोड़ा सा धक्का खाए हुए है ना, बेचारा पिचका हुआ है साइड से, तो वो रीजन क्या है, यहां पे क्या है, हमारे हार्ट भाई साहब विराजमान है। कौन है, हार्ट भाई साहब। हार्ट बोले तो दिल, दिल है कि मानता नहीं, मानता नहीं है ना, मानता नहीं है, बदमाश है। क्यों नहीं मानता, उसने कहा कि यार मेरे को भी तो जगह चाहिए, तू थोड़ा सा अपनी जगह एडजस्ट कर ले, तो मैं अपना थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग बिठा लूं यहां पर। ठीक, तो हुआ क्या, लंग्स ने मना कर दिया, नहीं नहीं करूंगा, और बोल। लंग्स ने बोल दिया उसको, भाई अब हार्ट बोला मान जा रे, मान जा दादा, पिचका दूंगा। लंग्स नहीं माना, अरे कि नहीं मैं तो नहीं हटूंगा। बस ठीक है साहब, हार्ट का हो गया दिमाग खराब। हार्ट ने बोला अब तो मैं यहीं पर ही आऊंगा। तो हार्ट ने क्या किया, दिया धक्का एक लेफ्ट लंग की वॉल को, दिया धक्का। धक्का देके कहां विराजमान हो गया, कहां बैठ गया, लेफ्ट लंग को धक्का दिया हार्ट ने, और यहां आकर इस तरह से बैठ गया। तो क्या दे दिया इसने, बोलते ना वो टल्ला दे दिया, धक्का दे दिया, दबा दिया इसको बेचारे को साइड में से, दबा दिया। वो कहां बैठ गया, यहां आकर बैठ गया। अब कर ले लंग्स जो करना है। अब लंग्स बेचारा, अरे भैया गलती हो गई, थोड़ा सा सही रहा, नहीं नहीं अब तो बस यहीं रहना है, ठीक है ना। तो लंग्स भाई साहब लेफ्ट लंग के चक्कर में फंस गए और यहीं बैठ गए, आगे पंगा लेना भारी पड़ गया। ठीक है, चलिए, तो ये बीट कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टर्नम स्पेस बोलते हैं। इसमें लेफ्ट साइड क्या होता है, जो लंग का डिप्रेशन होता है वो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलिए बिल्कुल आ गई। अब देखिए आउटर कवरिंग जो हमने ये अभी यहां पे डबल मेम्ब्रेनस कवर बनाया है, इसमें भी क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पैराइटल प्लूरा जो क्या होती है आउटर कवरिंग होती है, और एक होती है विसरल प्लूरा जो इंटरनल होती है। ठीक है, इन दोनों जो कवरिंग है इनके बीच के अंदर क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। भाई कैविटी तो प्लूरल की है, प्लूरा की है। ठीक है, आई बात समझ, चलो। अच्छा, एक वर्ड और अपन ने काम में लिया था, किसके लिए, प्लूरल ही काम में लिया था। अच्छा, वो ब्रीदिंग के लिए काम में लिया था, पल्मोनरी, लंग्स। पल्मोनरी का मतलब किससे, लंग से रिलेट होता है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है, एक स्पेस क्रिएट होता है जिसको हम क्या होता है, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस प्लूरल कैविटी में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, घर्षण को कम करता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि यह फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को खत्म करता है। ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, कभी कभार फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन को खत्म करता है। अब कभी इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है, लंग्स में पानी भरना, वो दिक्कत यहीं से होती है। ठीक है, तो होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम प्लूरेसी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लूरेसी बोल देते हैं। तो होता क्या है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में। समझ रहे हैं बात को, चलिए। तो हार्ट भैया विराजमान हो गए, आ गई बात समझ, चलो बहुत ही बढ़िया बात है, अति उत्तम। अब थोड़ी सी बेटा इसके अंदर हम सोच रहे हैं कि कलाकारी कर ही लें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी क्या मानता नहीं हूं, मैं नहीं मानूंगा तो फिर आपको कैसे मानने दूंगा, है ना। थोड़ा सा अट्रैक्शन जरूरी है, और अट्रैक्शन के साथ साथ में क्या होगा कि हम कंप्लीटली है इसको कवर अप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये जीमेल है, इस जीमेल को फिल कर ले हम, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने हमारे जीमेल को कवर अप कर लिया। ठीक, चलो जीमेल कवर हो गया। नीचे की तरफ इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं।
इस तरह से। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ कर सकें, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपसे सीधे जो एग्जामिनर है वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह देता है। ठीक है, और फिर आपको उसके जो नेम कर देगा, लिख देगा भाई ए पार्ट कौन सा है, बी पार्ट कौन सा है, सी पार्ट कौन सा है, आप फटाफट से बताइए इसके बारे में। तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम ये कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कलर। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा, यहां से ये भी कवर अप हो गया। तो ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर क्या है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट हैं, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। तो इन सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स को हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी जो है इसकी क्लियर दिखाई दे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो साहब, ये लीजिए। ठीक है, चलो अब नीचे की तरफ हम बात करें तो सेम वही, ये वाला रीजन, हम क्या कर लेंगे, इसको कलर से फिल कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखे जाइए बस। ये देखिए, तो हमने क्या करा, ये जो ब्रोंकिल्स वाले पार्ट हैं को भी हमने फिल कर दिया, और यहां पे क्या है, गुच्छे के रूप में प्रेजेंट हैं यहां पर एल्विलाई। क्या प्रेजेंट है बच्चों, लंग्स के अंदर एल्विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। चलिए, ये भी फिल हो गया। अब ये वाला पार्ट भी हम फिल कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से। क्लियर है बच्चों, चलो बिल्कुल क्लियर है। अब जो ये एल्विलाई है इसको हम क्या कर देंगे, फिर से वही, अभी हम इसका पूरा डिटेल करेंगे, इसका आप परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन पहले हमें प्रायोरिटी पे डायग्राम को लेना है इस तरह से। ठीक है, सेम हम यहां पर भी इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, हम एक ही पार्ट में बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बोथ लंग्स के अंदर ये सेम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको बोल्ड और कर दें हम। ये हमने इसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम किसको भरेंगे, पिंकी भैया। ठीक है, कलर्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर होने चाहिए इस तरह से। ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है आपको डायग्राम, बताइए मुझे। ठीक है, अरे भाई अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप भी बनाइए, पर आप एग्जाम में ऐसा मत बना दीजिएगा बिल्कुल कि हाँ कलर करने बैठ गए। बेटा आपको एक, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि हाँ जो विजिबिलिटी है वो अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इतनी आपके सामने यहां पर जो है मेहनत की जा रही है कि हाँ भाई आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर से बेटर हो सके। मतलब अगर बॉडी के अंदर लंग्स इस तरह से कलरफुल हम बताते हैं ताकि अलग अलग पार्ट को हम यहाँ पे और फंक्शन को उसको बता सकें। ठीक है, चलिए साहब अब फटाफट से इस पे भी ड्रॉ कर देते हैं एक बोल्ड लाइन। ठीक है, चलो सेम एज इट इज, अब ये चीज यहां पर भी अप्लाई हो जाएगी इस जगह पर। ये देखिए आप, इस तरह से। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बट इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, क्लियर है। चलो अगेन बोल्ड कर दें, एल्वियोलाइज हमारी दिखाई नहीं देंगी वरना। ये कैसी होती है, गुच्छे में होती है। ठीक है, कैसी है, गुच्छे में होती है इस तरह से। ये इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी ब्रॉड कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो अब देखिए हमने किसकी बात करी थी, जो इसमें डबल मेम्ब्रेनस होती है ये। अब डबल मेम्ब्रेन में क्या है, यहां पर ये कैविटी होती है और इस कैविटी में क्या भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये देखिए आप इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो थोड़ी सी मेहनत लगी, टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन फाइनली ये बन गया। चलो अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसके नामकरण कर लें, जरूरी है। चलिए ये ऊपर का पार्ट कौन सा हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, लैरिंग्स। ठीक है, जो जीमेल टाइप का स्ट्रक्चर था, ये कैसा है, ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, नीचे ट्रैकिया है जो कि क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी हम बात करें, ये हो जाएगी ट्रैकिया। क्या हो गई, ट्रैकिया हो गई। ये दोनों कौन से हो गए, ये हो गए लंग्स। क्या हो गए ये,
लंग्स हो गए, ठीक है। इस तरफ भी क्या है, ये भी लंग्स है, एक तरफ राइट लंग, एक तरफ लेफ्ट लंग, ठीक, लंग्स है। लंग ही लिख देते हैं इधर, दोनों ये लंग हो गए तो ये लंग हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर। चलो अब देखिए, आप देखेंगे ऐसे इस तरह से, अब देखिए मैं इस डायग्राम के सामने आ रहा हूं, आप देखिएगा ये क्या हो गया, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया। थायराइड की हमने बात करी थी, एप्पल सैडम भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है मेल का, ठीक है ना। ये देखिए उठा हुआ, आप देखेंगे ना, ये उठा हुआ भाग है, ये इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम का मतलब क्या हो गया, मेल, एप्पल क्या हो गया, मेल के अंदर प्रेजेंट है, एक उभार होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है मेल का। अब मैं खड़ा हूं, देखिए ये मेरा लेफ्ट लंग, ये मेरा राइट लंग। हार्ट कहां प्रेजेंट होता है, मिडिस्टर्नम स्पेस है, ये स्पेस यहां प्रेजेंट है, यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड टिल्टेड फॉर्म के अंदर होता है, फिस्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे क्या है, धक्का मारा इसने और यहां पे आके बैठ गया। क्लियर, आगे स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलो ये हमारा हार्ट हो गया, तो दिल को भी रंग लेते हैं। ये लीजिए साहब, ठीक, चलो तो लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गया। अब देखिए ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी हो गई, आउटर की हम बात करें तो आउटर कौन सी हो जाएगी यहां पर, आउटर पैराइटल प्लूरा, ठीक है। इनर, इनर कौन सी हो जाएगी यहां पे, विसरल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, और इस प्लूरल कैविटी में क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों इसके अंदर, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। एक एक पॉइंट लिख लेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए पोजीशनिंग की बात करें, ये क्या है, ये हमारा हार्ट, ठीक है, ये क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। आई बात समझ में, इसको हमने यहीं पे मेंशन कर दिया, अच्छा सा हार्ट है बेचारा, साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, ये ब्रोंकस, ये क्या है, ब्रोंकस, ठीक है। क्या हो गया, ये ब्रोंकस हो गया। नेक्स्ट ये क्या प्रेजेंट है इसमें, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। क्या है ये, कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जीनियस रिंग्स, ठीक है। कितनी होती है, विच इज 10 to 12 इन नंबर। कितनी होती है, 10 to 12, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 16 to 20, नॉट 10 to 12, 16 to 20, सी शेप्ड, ठीक है। चलिए अब क्या बच गया, अब इस पे देखिए क्या होती है, यहां पर हम बात करें तो इस तरह से क्या होती है, इस पे प्रेजेंट होती है रिब केज का, ठीक है, ऐसे कार्ड प्रेजेंट होती है, उसको भी हम मेंशन करते हैं इस तरह से।
ये देखिए आप, क्लियर? इस तरह से यहां भी प्रेजेंट होती हैं ये। इस तरह से, ठीक है बच्चों? क्लियर? चलिए, तो यहां पे क्या होता है, हमारा डायग्राम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब हम किसकी बात कर लें, हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहां पे कवर अप कर लेते हैं पहले। ठीक, तो डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक, आप इसको फटाफट से बना लीजिए, फिर हम इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने, बनाना डायग्राम। चलो, ये लेवलिंग भी कर लिया हमने। चलो अब देखिए, इसके अंदर ही हम एक चीज और बताते हैं आपको कि जो ह्यूमन के लंग्स होते हैं बेसिकली सॉलिड हैं, स्पॉन्जी हैं, सब बातें ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि जो राइट लोब होता है और जो लेफ्ट लोब होता है उनमें डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, जबकि इसके अंदर हम बात करें लेफ्ट लंग के अंदर तो इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखिए किस तरह से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर इस तरह से हम क्या बनाते हैं, एक पार्टीशन, हम लोब्स को यहीं डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कुछ इस तरह से, ये देखिए आप। ठीक है, इस तरह से, क्लियर? तो यहां पे क्या हो गए, 3 लोब हो गए। ये वाला लोब कौन सा हो गया, इस वाले लोब को हम क्या बोल देंगे, ये वाला लोब क्या रहेगा यहां पे, अपर लोब। ठीक है, अपर लोब, समझिएगा। ठीक है, अपर लोब हो गया। फिर हम बात करेंगे किसकी, यहां पे जो फिशर बने हुए हैं ये फिशर होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये है ऑब्लिक फिशर। क्या है, ऑब्लिक फिशर। क्या बोल देंगे इसको हम, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, ये ऑब्लिक फिशर हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, नीचे की तरफ हम बात करें तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका लोअर लोब। क्या कहलाएगा बच्चों, इसका ये लोअर लोब हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोअर लोब। क्लियर है? तो ये अपर लोब हो गया, ये ऑब्लिक फिशर हो गया और ये लोअर लोब हो गया। ठीक है, और ये कैसा हो गया इनका, ये मिडिल लोब हो जाएगा। यहां पर इसको हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा यहां पर, मिडिल लोब, मिडिल लोब। ठीक है, और जो आपको ये ऑरेंज कलर से जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये एंड कट ऑफ रिब्स है। क्या है ये, एंड कट रिब। ठीक है, एंड कट रिब है। ठीक है, चलो अब देखिए ऐसे इसमें 3 लोब हो गए, अब इसमें क्या होंगे, 2 लोब होंगे। ठीक, अब इसमें कैसे डिवाइडेशन होगा, इसमें पार्टीशन किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, ये। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, 2 लोब हो गए अपर और, तो ये इसमें भी सेम कैसा हो गया, यहां पर ये अपर लोब हो गया। कैसा हो गया, ये अपर लोब। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर में। ठीक, ये अपर लोब हो गया। फिर हम इसके बात करें तो ये अपर लोब और ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, इसका लोअर लोब। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका लोअर लोब। क्या हो गया, ये लोअर लोब। आ रही है बात समझ में, क्या हो गया, ये लोअर लोब हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहां देखें तो ह्यूमन का जो लंग है
ठीक है, तो जो राइट लंग है वो कितने ग्राम का होता है? 625 ग्राम का होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो राइट लंग कितना हो गया? 625 ग्राम, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें यहां पर तो लेफ्ट लंग की, तो जो लेफ्ट लंग है ये कितना हो जाएगा? 575 ग्राम। कितने ग्राम का हो गया? 575 ग्राम का हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, पूरा कवर कर लिया। लो आप लंग्स के बारे में पूरा कवर कर लिया। कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक, तो ह्यूमन लंग जो है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक, लिख ही लेते हैं। चलिए, ये आपने पर नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर दूं। चलिए, अब डायग्राम के साथ साथ हम इसकी थ्योरी को फटाफट से बच्चों कवर अप कर लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बोर्ड भी क्लियर है। किसके लिए? पॉइंट्स को लिखने के लिए। ठीक है, चलो, तो हमने क्या देखा? लंग्स प्रेजेंट इन पेयर, तो पेयर में प्रेजेंट डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, तो पेयर एंड डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेनियस। क्लियर? सॉलिड है, स्पॉन्जी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? मेल्स के अंदर। ठीक है, और हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेंट्रल कैविटी इज एब्सेंट इन लंग्स। ठीक है, क्या होती है? जो सेंट्रल कैविटी होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। हमने बात करती, अब सेंट्रल कैविटी से हमारा क्या मीन है? सेंट्रल कैविटी से मतलब मीन ये है कि यहां पर जो है हमारे लंग्स के अंदर कैसी होती है? सेंट्रल कैविटी एब्सेंट नहीं है, तो खुद के हिसाब से क्या इनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टोटली डिपेंड किस पे करेगा? ये थोरेसिक वॉल्यूम पे, और हम क्या कहते हैं किसके, जो थोरेसिक वॉल्यूम है उस पर डिपेंड, पल्मोनरी वॉल्यूम और थोरेसिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल कैविटी इज एब्सेंट, सो द negative breathing occur। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम। अब देखिए, नेगेटिव ब्रीदिंग है तो यहां पे क्या हो रहा है? टोटली किस पे डिपेंड करेगी? यहां पर जो प्रेशर है वो किस पे करेगा? इसमें मसल्स भी क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। पहली चीज हम लिख देते हैं, मसल्स आर एब्सेंट, बट human lungs are sucking lungs, are sucking lungs। ठीक है, कैसे होते हैं? सक करते हैं, सकन लंग्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल कैविटी एब्सेंट है, मसल्स आर एब्सेंट एंड ह्यूमन लंग्स आर सकन लंग्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब सकन लंग्स के साथ साथ हम इसमें क्या बात करें? they can't change their pulmonary volume। तो ये अपना पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? चेंज नहीं कर पाते। they can't change their pulmonary volume, totally depends अपॉन दी, किस पे डिपेंड होते हैं? थोरेसिक वॉल्यूम पे, थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं? थोरेसिक वॉल्यूम पे डिपेंड होते हैं। सकल लंग से नेगेटिव प्रेशर है। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलो, अब देखिए हम किसकी बात करें। इसमें डबल मेम्ब्रेनस है, दो तरह की कवरिंग प्रेजेंट है। कौन कौन सी हमने बात करी थी? पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। क्लियर है? चलो, तो हम किसकी बात करें यहां पे? पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा में। तो पहला हम किसको ले लें? विसरल प्लूरा। ठीक है, अब विसरल प्लूरा किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मेड अप ऑफ
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बनी होती है ये? जो विसरल वाला पार्ट है वो किससे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से क्या होता है? ये बना हुआ होता है, ठीक है। और ये टाइटली अटैच किससे होती है? लंग्स से। एंड दिस टाइटली अटैच्ड विद द लंग्स, ठीक है। तो देखिए आप, जो ये विसरल प्लूरा किससे टाइटली अटैच्ड है? अंदर लंग्स से। इनर की बात कर रहे हैं। चलिए सेकंड हम किसकी बात करें यहां पर? सेकंड हम यहां पर बात करेंगे बच्चों पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं लंग्स हैज टू कवरिंग, लंग्स हैज टू कवरिंग्स, ठीक है। विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। अब पैराइटल प्लूरा सिंपली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और सॉरी, इनका जो ओरिजिन है वो भी कैसा है? मेसोडर्मल होता है। ये भी लिख लीजिए आप, ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल होता है, ठीक है। सेम मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन मेसोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड also attached with किससे अटैच्ड है? यहां पे देखिए जो वॉल है, आउटर पैराइटल प्लूरा है, वो किससे अटैच्ड है? यहां पर इसकी डायफ्राम एंड बॉडी वॉल से। तो ये पूरी कंप्लीट जो होती है नीचे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम होता है ऐसे। ये दोनों लंग्स हैं और नीचे क्या होता है? ऐसे डोम शेप डायफ्राम होता है। और इसी के ऊपर क्या होते हैं? ये लंग्स सपोर्ट लिए हुए होते हैं, टिके हुए होते हैं, ठीक है। तो किससे अटैच्ड है? अटैच्ड विद डायफ्राम एंड बॉडी वॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, इन बिटवीन द प्लूरल कैविटी, इन बिटवीन द प्लूरा, इन बिटवीन द बोथ प्लूरा देयर इज अ cavity is present, there is a cavity, there is a pleural cavity, हम लिख लेते हैं सीधे, there is a pleural cavity is present and in this pleural cavity and this cavity a pleural fluid is present या is filled, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, which help to reduce the friction, ठीक है। अब कभी क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरेसी। ये आपको विजिबल है बच्चों? चलिए, व्हेन इन्फेक्शन occurs in this fluid, the condition called as pleurisy, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? क्या बोलते हैं? प्लूरेसी बोलते हैं। इन्फेक्शन इन प्लूरल फ्लूइड, इन्फेक्शन इन
प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो होता क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो क्या होती है, यहीं पे लिख लेते हैं हम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो क्या होता है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसिप्निया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये विजिबल है ना, आपको दिख रहा है। चलो, तो कॉल्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज डिस्पनिया, इज कॉल्ड डिसिप्निया, डिफिकल्टी इज कॉल्ड एज डिसिप्निया। ठीक है, डिसिप्नियस कंडीशन को बोल देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, नहीं दिखाई दे रहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो आप, डिसिप्निया बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, जब ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है तो। क्लियर, चलिए, ठीक, डिसिप्निया बोलते हैं, लिख लेना अब आप, इतना तो कर ही सकते हो। चलो, तो यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ हमारा क्या, लंग्स का पार्ट। ठीक, एक चीज और यहां पर मेंशन कर लें हम कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ये पॉइंट्स आपने ऊपर के लिख ही लिए हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो मैं इन दोनों पॉइंट को रब करता हूं क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम यहां पे कवर अप कर लेते हैं। लंग सॉलिड है, स्पॉन्जी, ये आप कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन लंग्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, चलिए, तो यहां हम लिख लें ह्यूमन। ठीक है, लंग्स कौन कौन से, राइट लंग, एंड लेफ्ट लंग। क्लियर है, राइट लंग कितने ग्राम का है, 625 ग्राम, जबकि लेफ्ट लंग 575 ग्राम। डायग्राम में भी नीचे मेंशन है। ठीक है, इसमें कितने प्रेजेंट है, 3 lobes आर प्रेजेंट, 3 lobes आर प्रेजेंट, जबकि इसमें 2 lobes आर प्रेजेंट, 2 लोब प्रेजेंट है। क्लियर है, चलिए, अब इसमें 3 लोब कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हम बात करें तो हो जाएगा एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, सेकंड हो जाएगा इसके अंदर मिडिल लोब। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा इसमें कौन सा, हमारा जो लास्ट लोब होगा वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, चलो, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। क्लियर है, हो गई बात, चलिए, बिल्कुल सही हो गया है। थोड़ा सा पार्टीशन डाल देते हैं ताकि चीजें क्लियर रहें अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो डायग्राम यहां तक का हो गया, नीचे तक का पार्ट, और ये यहां पर। क्लियर, कोई शक, बेशक कोई शक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहां पर हमने लंग्स को कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एल्विलाई के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, यहां पर एल्विलाई ही होती है। ठीक है, चलिए, तो फिर फटाफट से इसको नोट जी का डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज के अंदर, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन कर लिया, एक एक पॉइंट, डायग्राम क्लियर समझ में आया, एक एक चीज हमने यहां पर इस डायग्राम में कवर अप कर ली है। तो आई होप कि आप भी ऐसा डायग्राम बनाया होगा आपने, और पूरी जो लेबलिंग है, जो नेमिंग है, वो आपने इसी तरह से क्लियर कर ली होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट यानी कि एल्विलाई के बारे में, जो क्या है, जहां पे एक्चुअल जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए,
तो देन गुड बाय एंड थैंक यू.